हेलो दोस्तों, आपने सच क्या है एजुकेशन बाय मानव शहर में आपका दोस्त मानव हूँ। देखिए, हम टिक्नोमेट्री के दो वीडियो बनाएंगे बच्चों, और दो वीडियो में हम पूरा टिक्नोमेट्री क्लोज कर देंगे। एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन बनाएंगे, उन 25 क्वेश्चन में हम सारे सीखने वाले क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उन 25 क्वेश्चनों के अंदर आपका पूरा टिक्नोमेट्री का प्रूफ लेवल क्लियर हो जाएगा। और दूसरी वीडियो में भी हम 25 या 50 क्वेश्चन ही बनाएंगे। वो एक एक 2 नंबर के टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों। आप हमारी दोनों वीडियो देखिएगा, इसके करने के बाद आपका टिक्नोमेट्री सेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो मिलते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने टिक्नोमेट्री की फार्मूले लिख ली है। आप फार्मूले देखिए, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है। इंटू करने के बाद साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। साइन कोस दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कोस थीटा सेक थीटा की इंटू करेंगे तो 1 आएगा बच्चों। कोस थीटा बटे 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा। ठीक है बच्चों। टेन थीटा टोट थीटा की वैल्यू 1 होती है। टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पर है कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन थीटा। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज मैंने लिखी हुई है। जैसे जैसे सवाल में यूज़ होती चाहिए मैं आपको बताता जाऊँगा। ये हमने इस चैप्टर के फॉर्मूले लिख लिए हैं। जिस भी बच्चे को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करने हैं उन सारी चीज़ों को क्लियर करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब पेपर से कनेक्ट वाले क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास साइन बटे कोसेक थीटा, ए मान लो, ये थीटा मान लो, प्लस कोस ए बटे साइक सेक ए। ठीक है, इसे रूट में बनाया हुआ है। इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये राइट हैंड है आपका बच्चों, ये आपका लेफ्ट हैंड। और हमेशा आप याद रखना कि लेफ्ट हैंड को ही लेकर चलना ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, क्योंकि एक का तो कुछ करेंगे नहीं, तो इसका ही लेकर हम कर रहे हैं। देखो, सेक बटे कोसेक हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कैसे भी करके क्वेश्चन बनाना है। 1 बटे कोसेक है। अब उसके बाद हमेशा भी इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 1 बटे सेक है। ये सारी वैल्यू है। अब रूट लगा देंगे हम। साइन हम इस तरीके से ही लिख देंगे जैसे दिया हुआ है। 1 बटे कोसेक है। 1 बटे कोसेक जो बनता है हमारा बनता है, आपका बनता है साइन का। आप फार्मूले देखिएगा, मैंने आपको फार्मूले लिखवा दी है। प्लस कोस को इसी तरह से छोड़ देंगे। और 1 बटे सेक हमारा बनता है कोसेक ए का, यानी कि कोस ए का। तो देखिए, डबल साइन है, डबल कोस है। अगर हम इसे इंटू कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और प्लस ये आपका बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। और अगर रूट से रूट हटा देंगे तो इसकी वैल्यू तो एक ही होती है बच्चों। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और इसका रूट खोलेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो देखो, पहले क्वेश्चन कितना ईजी था। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। हमारे पास क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर है, ब्रैकेट में बंद है, और सेक स्क्वायर है, वैल्यू 1 ही लानी है। तो हमें यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। इसकी आइडेंटिटी हम डायरेक्टली लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इसे ऐसे कैसे हमने उतार दिया है। अपने कोस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है बच्चों, वो होती है हमारे पास 1 बटे कोस स्क्वायर ए। ये सेक से ये जिसे कोस से कोस कट गया तो हमारे पास बचा 1। तो ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों, राइट हैंड। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध करने वाली क्वेश्चन आती है इसी तरीके का आते हैं। दो क्वेश्चन क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन है। इनकी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन क्लियर। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमारे पास कितनी होती है बच्चों, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, और ये COS कोस स्क्वायर ए बराबर 1 तो मिला नहीं लाना ही है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। ये राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड है। आप इस तरीके से लिखने से ये आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है जी। अब आगे करते हैं हम। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है बच्चों, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन से साइन कट गया तो हमारे पास बचा कितना, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। साइन ए है, नीचे आइडेंटिटी बनी हुई है। टेन ए हमें निकालना है। देखो, साइन ए को तो हम कुछ कर नहीं सकते, सिंगल पीस है, लेकिन ऐसा बना सकते हैं। तो हम इसी तरीके से लिखते हैं इसे फिर से। ये लेफ्ट हैंड आपका। तो साइन ए को तो हमने ऐसे छोड़ दिया, और इसका क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए।
ठीक है बच्चों। अब देखो ये रूट है, ये स्क्वायर है, ये रूट है, अगर रूट से ऐसे रूट होता है मान लो, तो रूट से ये कट जाता है, तो खाली हमारा कोस बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा साइन ए बटे कोस ए। और देखो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये तुम्हारी टेन की होती है, तो सीधा हमारे पास आ गया टेन। तो ये भी हमारा सीधा हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमेशा पेपर में सिंपल ही आते हैं, जितने हार्ड नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर है। देखो मैं बता देता हूँ, साइन एक तो ऐसी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी कोस स्क्वायर होती है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली साइन ही बचेगा। साइन ही बटे कोस की आइडेंटिटी टेन होती है, तो हमारे टेन ही लाना था, टेन हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है 1/sec प्लस tan ए। लाना क्या है, sec माइनस tan ई लाना है, यानी इसका अपोजिट ही लाना है। तो ये परिमेयकरण कर लेते, अगर हम परिमेयकरण कर लेते हैं, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड, sec प्लस tan ए। परिमेयकरण का मतलब होता है, अगर देखो यहाँ पे तो ये प्लस है, अगर इसका माइनस कर दिया तो इसका परिमेयकरण बन जाएगा, यानी कि sec a माइनस tan ए। ठीक है बच्चों, ये उसको हो गया परिमेयकरण। जैसे ऊपर लिखते हैं नीचे भी ऐसा ही लिखा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अब एक इंटू में करेंगे तो हमारे पास तो सिंगल sec ही है, sec ही बचेगा। लेकिन ये sec ए tan ए sec ए माइनस tan ए, यानी कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, हमारे यहाँ यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है यहाँ पे, तो हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं। चलो, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब देखो ये तो हमने क्लियर कर लिया, इसे बनाना हमें, क्योंकि इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसे तो हम इस तरीके से ही लिख देंगे जैसे दिया हुआ है। tan ए, इसे हम दो बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार लिखने के बाद हमारा ये नीचे ऊपर ये डायरेक्ट कट जाएगा, या फिर इसकी आइडेंटिटी एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी कितनी होती है बच्चों, एक होती है, तो इसे एक लिख दिया। एक से डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sec ए माइनस tan ए। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, सारे फॉर्मूले बेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में उससे पहले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है हमारे पास में, तो हम इसे इसी बेस से ही लेकर चलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्लियर हो जाएगा। तो हम इसे लेकर चलेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने कहा था इसे लेकर चलने में ज़्यादा फायदा है, तो हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड। ठीक है जी, हमारे पास दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास होती है sec ए, sec स्क्वायर ए होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका हमें करना क्या है, इसका तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमें। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 को यदि छोड़ देंगे, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये देखो हमारे क्लियर हो गया। तो ये हमारा तो ये सीधा हो गया, सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको सारी आइडेंटिटी आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिटी के बिना आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला। सारी आइडेंटिटी में एक बार आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए ये आइडेंटिटी जो मैंने लगाई हो सारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू 1 होती है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ये मैंने आइडेंटिटी देखो इसमें यही वाली लगाई थी मैंने, ये रही आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगी हुई है। इसका मतलब क्या, हमें सारी आइडेंटिटी, हमें ये सारी नियम याद रखने पड़ेंगे। नियम याद होते ही आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में कई दफ़े आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। शुरू करते हैं। तो ये आपका राइट हैंड, हम लेफ्ट हैंड को ही लेकर चलेंगे पहले की तरह। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखो बच्चे, ये बटे में क्वेश्चन बना हुआ है, ये पूरा इस तरीके से होता है। अगर हम इसकी परिमेयकरण कर ले तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो परिमेयकरण कर लेते हैं। भाई ये प्लस का है तो क्या करेंगे, माइनस में 1 माइनस साइन है बच्चों, और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन है। ठीक है, ये दोनों तो एक जैसे हो गए।
तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 1 माइनस साइन ए और ऊपर स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बनी कि हमारी कौन सा फार्मूला बन गया बच्चों, ये वाला फार्मूला बन गया, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं 1 तो याद छोड़ देंगे, तो साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। देखो ये स्क्वायर, ये रूट है, अगर रूट से हम इस 2 काट सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंगल पीस बचेगा, हमारे क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी कितनी होती है बच्चों, अभी पीछे मैंने आपको बताया था, इसकी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए। ये आपको याद रखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू बनती है कोस स्क्वायर ए, तो यानी कि इसकी जगह हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका क्लियर हो गया, क्योंकि रूट से तो रूट गायब हो जाएगा पूरा पूरा, तो खाली ये बचेगा। ये हमारा आंसर बन जाता है। अब देखो हम इसे टुकड़ों में लिख देते हैं, जैसे कि मान लो 1 बटे कोसेक ए, ये आपका आ गया माइनस, और साइन ए बटे कोसेक ए। यहाँ तक आपका क्लियर है। 1 बटे कोस ए की वैल्यू होती है हमारे पास बच्चों सेक ए, ये रहा आपका माइनस, साइन ए बटे कोस ए की वैल्यू हमारी होती है बच्चों टेन ए। ये आपका सिद्ध हो गया। सारे फार्मूले आपको याद कर लेना, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही है, इसमें साइन के ऊपर था और इसमें कोस के ऊपर है, इससे ज़्यादा आंसर नहीं बनने वाला, तो यानी कि बिल्कुल इसका सेम टू सेम लेके चलेंगे। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। थोड़ा लंबा लिख लेते हैं, सीधे डायरेक्ट कर लेंगे। 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, 1 माइनस कोस ए और माइनस कोस ए। फिर से पहले की तरह चलेंगे, ये दोनों एक जैसे हो गए, तो 1 माइनस कोस ए ऊपर बना दिया हमने स्क्वायर। यहाँ तक सबका क्लियर हो चुका है, और ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर से एक रूट गायब हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अभी आपने पीछे करा है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए। आपको याद रखना है, देखो ऊपर उसके स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, ये वाली तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस ए। ठीक है बच्चों, और नीचे बचेगा खाली साइन ए। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को पहले की तरह सोल्व कर देंगे। 1 बटे साइन ए, ये वाला माइनस कोस ए बटे साइन ए। 1 बटे साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, COS EC कोसेक ए, और माइनस और कोस ए साइन ए की बटे की वैल्यू क्या होती है कोट ए। तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 शो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, सेक ए माइनस टेन ए, ब्रैकेट में बने ऊपर स्क्वायर है, हमें सिद्ध करना है 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कोस साइन ए। तो हम राइट हैंड की पहले की तरह करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो हम लेके चले हैं लेफ्ट हैंड। हमारे पास दिया हुआ है सेक ए माइनस टेन ए। अगर सेक ए की वैल्यू हम देखते हैं ढंग से, तो हमारे पास होती है 1 बटे कोसेक ए, और टेन ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों साइन ए बटे कोस ए। आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी जरूरी है पेपर के लिए, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ पिछले 20 साल में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। देखो नीचे कोस है, तो एल्शियम लेंगे तो हमारा कोस ही आएगा, और ये बचेगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक कि आपका बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, इसमें कुछ नया क्वेश्चन नहीं बना हुआ अभी तक। अब हम देखें, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर बना ले तो स्क्वायर बन जाएगा, तो कोस का भी हमारा स्क्वायर ही बनेगा देखा जाए तो हम इसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। टुकड़ों का मतलब होगा, इसे 2 तरीके से लिखते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, इस पर तो हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। और कोस से जब हम इसका करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, तो इसकी जगह हम इसे लिख देंगे।
ऊपर 2 है तो इसे आप 2 बार लिख सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से 1 माइनस साइन ए, एक ये हो गया, और 1 माइनस साइन ए, इसकी जगह क्या लिखना है, इसे लिखना है। ठीक है, एक चीज़ यहीं पे देख लीजिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, आपको याद रहेगा। यहाँ पर भी ये वाला फार्मूला भी इसके बाद इस समय हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि इसे हम किस तरीके से लिख देंगे, एक बार तो बच्चों से लिख देंगे हम प्लस में साइन, और एक बार से लिख देंगे हम माइनस में। अब देखो ये तो कट गया, बचा क्या, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, ये हमें सिद्ध करना है, तो हमारा तो सिद्ध हो गया। तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन क्लोज। ये आपका हो गया राइट हैंड। सिद्ध करने वाले में आपको इतना याद रखना है कि कैसे भी करके आपको ये आइडेंटिटी बनानी होगी, जो आपको पेपर में लिख कर देगा। आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं, बस आपको फार्मूले याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। इस बार यहाँ की डिजिट यहाँ पे, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे उल्टी हो गई, बस इसमें कोस डला हुआ है, तो वही पहले की तरह ये हमारा है बच्चों लेफ्ट हैंड। 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए, और इसका हमने कर लिया बच्चों परिमेयकरण। मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया ना परिमेयकरण करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, याद रखना। अब इसकी इसमें इंटू करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। आप इसे चाहे तो इसे डबल ही लिख लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको, क्योंकि क्वेश्चन फिर घुमाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमारा क्या बन गया, स्क्वायर। और जब इसकी इसमें करेंगे, ये तो प्लस माइनस की फॉर्म में है, यानी कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या का आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए दोनों पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, चाहे तो हम पूरे को से ब्रैकेट में बना सकते हैं। इसका रीज़न देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन बनाना है ना, कोट ए माइनस कोसेक ए, ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर ही बना हुआ है, तो हमें इसी शेप में बनाना पड़ेगा। तो इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख लेते हैं इस तरीके से, 1 माइनस कोस ए, और ये हमारे पास हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सीधा मैं लिख देता हूँ साइन ए, और ये बन गया हमारा ऊपर सो फॉर्म में। अब ये 1 बटे साइन ए कोस ए बटे साइन ए की हमारी ये वाली वैल्यू बन जाएगी डायरेक्टली। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन ए, और माइनस है, और कोस ए बटे साइन ए। ठीक है बच्चों, हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। 1 बटे साइन ए की वैल्यू क्या बनती है बच्चों, वो हमारी बनती है कोसेक ए, COSEC, कोसेक ए, और कोस ए बटे साइन ए की बनती है बच्चों माइनस, ये आपका हो गया कोट ए। ये इस तरीके से बन गया। अब एक चीज़ देखिए, बस आपको डायरेक्ट कर देंगे हम। यहाँ पे कोट ए पहले आ रहा है, यहाँ पे कोट ए बाद में आ रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस कॉमन याद रहेगा बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया हमने। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे इसे इस तरीके से, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस में, तो हमारा बन जाएगा कोट ए माइनस COSEC, कोसेक ए, और ऊपर हमारा स्क्वायर, तो ऐसे कैसी है, ये हमारा हो गया सिद्ध। तो देखो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन 10 क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, मैंने पहले लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, हम तो लेफ्ट हैंड ही लेकर चल रहे हैं, तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड 1 माइनस कोस ए बटे साइन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, हम करेंगे परिमेयकरण, क्योंकि परिमेयकरण करके हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो ये माइनस में है, तो हम लिख देंगे प्लस में। परिमेयकरण एक का ही कर सकते हैं, सिंपल डिजिट का परिमेयकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो साइन का तो साइन ही लिखना पड़ेगा, फिर कट का ये रह जाएगा, लेकिन 1 माइनस कोस का 1 प्लस कोस कर सकते हैं। इसकी इसमें टू कर लेंगे तो हमारे पास फिर से बन जाएगा। देखो 1 माइनस कोस इसके लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और इसकी इसमें इंटू करेंगे तो ये तो इंटू तो इसमें होनी नहीं, क्योंकि अलग अलग डिजिट है, तो इसे हमें इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी साइन।
साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह क्या देंगे हम, साइन स्क्वायर ए धर देंगे, और नीचे हमारा है हमारे पास साइन ए 1 प्लस कोस ए। अब एक चीज़ देख लो बच्चों, साइन स्क्वायर ए यानी कि ये साइन 2 बार है और नीचे 1 बार है, अगर 2 में से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, तो डायरेक्ट कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन ए, और नीचे हमारा बचेगा बच्चों क्या, 1 प्लस कोस ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सिर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी शेप में बनाया हुआ क्वेश्चन है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को छोड़ के लेफ्ट हैंड ही लेकर चल रहे हैं हर बार, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड। हम क्वेश्चन पहले की तरह लिख देंगे, कोस ए बटे 1 प्लस साइन है। ठीक है बच्चों, प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस में 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है। अब इसकी इसमें टू करेंगे, ये तो अलग शेप में बना हुआ है, तो इसे तुम पहले की तरह ऐसे लिख देंगे जैसे पहले लिखा था, 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये प्लस में ये माइनस में है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी कोस की, कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, कोस ए 1 माइनस साइन ए, ये कोस स्क्वायर हमारा यानी कि 2 बार है, चलो इस बार 2 बार लिख देते हैं ऐसे, कोस ए और कोस ए, एक कोस ए का एक कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए और बटे कोस ए। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा बच्चों। अब इसमें खुल्लों में लिख सकते हैं, जैसे कि 1 बटे कोस ए, इस तरीके से आप लिख लीजिए, क्योंकि हमें कोस जो हमें दिया हुआ वही लाना है, और ये आपका साइन ए बटे कोस ए। देखो 1 बटे कोस ए की वैल्यू जो बनती है वो बनती है हमारी बच्चों सेक ए माइनस साइन ए और कोस ए, इसकी वैल्यू बनती है हमारी tan ए, और ये हमारा हो गया सिद्ध। तो क्वेश्चन 12 हमारे क्लियर हो गए बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी शेप में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। सेक ए प्लस 1 बटे tan ए दिया है, tan ए बटे सेक ए माइनस 1, या तो इससे इसे निकाल लीजिए या इससे इसे। तो हम फिर से हम तो एक ही रूल लेकर चल रहे हैं, तो हम एक ही रूल लेकर चलेंगे, क्या, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ये आपका सेक ए प्लस 1 बटे tan ए। बच्चों पता ना इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है परिमेयकरण, यानी कि सेक ए माइनस 1 और सेक ए माइनस 1, इसकी इसमें इंटू कर लेंगे, तो इसका इंटू करके हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसे हम इस तरीके से ही लिख लेंगे, tan ए। ठीक है बच्चों, सेक ए माइनस 1। यहाँ पर आने के बाद हमें इनकी आइडेंटिटी हमें सबको याद रखनी जरूरी है। आइडेंटिटी याद है तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो होती है हमारी tan स्क्वायर ए। आज लगेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की आइडेंटिटी tan स्क्वायर, यानी इसकी जगह इसे लिख देंगे। देखो ऊपर 2 है तो इसे हम 2 बार ही लिख देते हैं, हम tan ए, और नीचे हमारा tan ए है ही, tan ए हमारे पास है, और ये आपका सेक ए माइनस 1। देखो tan ए से tan ए कट गया, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, सिद्ध हो गया, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्लियर हो चुका है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने लिखा हुआ है पहले ही, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये उसके जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। शुरू करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, हम तो लेफ्ट हैंड से ही लेके चलेंगे भैया। आ गया लेफ्ट हैंड, तो कोट स्क्वायर ए और 1 माइनस COS EC कोसेक ए, और ऊपर आगे स्क्वायर। क्वेश्चन तो हमने उतार दिया। अब इस क्वेश्चन में हम चाहे तो लंबा ले लीजिए या छोटा ले लीजिए। अब देखिए, कोट स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है बच्चों, इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास COS
ई सी स्क्वायर ए माइनस वन, यानी कि इसकी आइडेंटिटी होती है, ये तो नीचे दिया, यानी इसकी जगह हम इसे लिखेंगे तो ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है माइनस वन है, तो इसे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो मैं इसे लिख देता हूँ कोसेक, एक बार तो बच्चों मैंने प्लस की फॉर्म में लिख दिया और एक बार लिख दिया मैंने माइनस की फॉर्म में। यहाँ तक आपका सबका क्लियर हो चुका होगा। और देखिए नीचे वाले को मैंने छेड़ा नहीं है अभी, इसे मैं इसी तरीके से ही लिख रहा हूँ जैसा उन सवाल में दिया हुआ है। ये रहा ए। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब इस क्वेश्चन के बाद इसमें हम क्वेश्चन घुमाएंगे। भाई देखो ये वैसे तो ये तो दो बार लिख कर एक ये डायरेक्ट एक कट जाएगा, ये बचेगा क्या हमारे पास, सिंगल पीस बचेगा। तो हम इसे लिखेंगे COSEC कोसेक ए प्लस वन, क्योंकि इसमें माइनस है ऊपर दो है, यानी इसे दो बार लिखा जा सकता है, एक से एक कट जाएगा तो नीचे तो एक ही बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा COSECA कोसेक माइनस वन। देखो बच्चों ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वन माइनस कोसेक ए ऊपर स्क्वायर, यानी कि ये दो बार है, एक बार से ये वाला ये ऐसे कट जाएगा तो ये एक ही बचेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसे हम फॉर्म में बना सकते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए कोसेक ए, या तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए या फिर अलग तरीके से करते हैं। देखो कोसेक ए को हम किस तरीके से लिखा जा सकता है, हमें लिख सकते हैं कोसेक ए को वन बटे साइन ए प्लस वन, ऐसे इसका लिखेंगे वन बटे साइन ए प्लस वन। अब इसे किस तरीके से, देखो साइन ए की इसमें टू कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा वन प्लस साइन ए बटे साइन ए, ठीक है बच्चों। और ऐसे इसकी जब इसकी इसमें टू करेंगे तो हमारा क्या बनेगा वन प्लस, ये तो हमारा माइनस में था प्लस में था, बट नीचे वाला हमारा था माइनस में, बस यहाँ पे इसे माइनस लगाएंगे, इतना फर्क है। ये बनेगा साइन ए बटे साइन ए। देखो एक दो तीन चार, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है बच्चों। बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए। देखो ये तो सीधा हो गया, तो ये आपका हो गया राइट हैंड, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। कोट स्क्वायर की वैल्यू कोसेक स्क्वायर माइनस वन होती है बच्चों, और ये मैंने नीचे ऐसे कैसे उतार दिया है, ये दो बार है, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने ये लिख इस तरीके से लिखी हुई है, इसे मैंने इस शेप में लिख दिया। कौन शेप में, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये दो बार है, एक में से एक कटेगा तो ये बचेगा कोसेक की वैल्यू वन बटे साइन है, और नीचे भी कोसेक की वैल्यू वन बटे साइन है। इसका पूरा फॉर्म बना के ये काटे पीटे करके आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्लोज हो गया है, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरीके से ही है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वन माइनस कोसे बटे कोसे इंटू वन माइनस कोसे बटे कोसे फिर इंटू फिर कोसे स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, यानी कि पूरा इतना क्वेश्चन है, ये आपको सिद्ध करना है। किसी भी तरीके से करिए, आपको बस सिद्ध करना होगा क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो अब हम वही राइट हैंड लेकर चलेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड लेकर चलेंगे। देखो लेफ्ट हैंड तो इतना लंबा चौड़ा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डला हुआ है ये वाला, तो शो करते हैं वन माइनस कोस ए और वन माइनस कोस ए। तो हम पूरे को ऐड करके काटा पीटी करके डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो इसकी इसमें टू कर देंगे, इसकी इसमें टू कर देंगे, क्योंकि बीच में इंटू लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका वन माइनस कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बनती है बच्चों, वो हमारी बनती है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। वन माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर हमारे पास है ही, इसे हम ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आते हैं कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या बनती है बच्चों, वन बटे साइन स्क्वायर ए। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें काटे पीटे करके हमारे आंसर निकल सकता है बड़े प्यार से। कैसे निकल सकता है, देखो
ये साइन है, ये साइन है, अगर साइन को साइन से काट दो तो 1/, कोस स्क्वायर ए बचेगा। क्या बचेगा? 1/, कोस स्क्वायर ए। और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू हमारी सेक की। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लंबा चौड़ा था, बस हम आइडेंटिटी याद रखी और हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। कोस स्क्वायर ए कोसेक ए प्लस साइन ए बराबर कोसेक ए। ठीक है, तो हम पहले के देख करेंगे। हम शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से। देखिए कोस स्क्वायर ए और कोसेक ए प्लस साइन ए, यानी ये दोनों एक साथ है, ये प्लस में हुआ, यानी इन दोनों का करके इसमें ऐड कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बेटा? चलो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। कोसेक स्क्वायर ए इंटू, देखो कोसेक ए की वैल्यू होती है 1/साइन ए। ठीक है, प्लस ये हमारे पास साइन ए इसी तरीके से ही है, इसकी इंटू इसमें कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए और प्लस साइन। ठीक है बच्चों, अगर इसका भी स्क्रीन में इंटू कर दे क्योंकि प्लस है, इसमें इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन के साथ में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, और ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ देखिए, आइडेंटिटी काम आती है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? साइन ए, और ये किसकी वैल्यू है? ये हमारी है कोसेक की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लोज हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए है, हमें लाना tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो राइट हैंड की जगह फिर से वही लेफ्ट हैंड लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को घुमाते हैं, देखो कैसे भी करके हमें ये लाना है, तो इसे हम टुकड़ों में बना सकते हैं, यानी कि हमें इसे इस शेप में हम इसे लिख सकते हैं। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए और इंटू 1/COSEC कोसेक स्क्वायर ए, इस शेप में से लिखा जा सकता है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए। 1/कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी कितनी होती है बच्चों? वो होती है हमारी साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से बनाते हैं। सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास कितनी बनती है? हमारी बनती है 1/कोस स्क्वायर ए, और ये हमारे पास इसी तरीके से लिखा हुआ है ये। अब इनको क्या हम इंटू कर देंगे? इंटू करेंगे तो ऊपर ही आएगा, ये तो इधर आएगा, तो साइन स्क्वायर ए और बटे कोस स्क्वायर ए। और ये किसकी आइडेंटिटी है? ये हमारी tan की, tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लोज हो गया। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करो सबके फार्मूले आइडेंटिटी याद कर लेना, क्वेश्चन आराम से आपके पेपर में क्लियर हो जाएंगे। और ये पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्यूब वाला फॉर्म में है। देखो जिस बच्चों ने क्यूब वाला फार्मूला करा उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, तो जिसने नहीं करा उसके लिए हार्ड होने वाला है। तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हम वही लेफ्ट हैंड लेकर चलने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिए क्यू वाले की जैसे जैसे क्यू वाला फार्मूला होता है इस तरीके का, उसे ऐसे लिखा जा सकता है। एक बार तो इस तरीके से लिख दो, और एक बार एक स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी की स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, आपने 8वीं क्लास में करा होगा बच्चों, 9वीं क्लास में भी करा होगा इस फार्मूले को। बस ये समझ लो ये सवाल यही फार्मूला है। तो शुरू करते हैं। ये ए है, ये बी है, तो ए बी को डायरेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन में। इसमें कुछ लंबा चौड़ा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो साइन ए, ऊपर हमने लगा दिया क्यूब। क्यूब की उतनी डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो क्यूब लगा देते हैं, जैसे हम 10th में 8 छोटी क्लास में करते हैं ऐसे करते हैं। अब ये आपका क्यूब हो गया। अब मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ ए के ऊपर स्क्वायर, यानी साइन के ऊपर स्क्वायर बनेगा। तो साइन के ऊपर स्क्वायर और प्लस साइन ए इंटू, सॉरी इसमें कोस है, कोस ए, फिर प्लस, फिर हमारे पास कोस के ऊपर स्क्वायर ए। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन
बन गया। अब इसे ओपन कर लेते हैं। साइन ए माइनस कोस ए, और बच्चों से कैसे लिखा जा सकता है, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसे हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये आपका बनेगा साइन ए और कोस ए और प्लस और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो ए की होती है, तो अब हम आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट हम, साइन ए माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक है, और बचेगा हमारे पास में बचा साइन ए और कोस ए। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं बच्चों पहले। 1/1 माइनस साइन ए माइनस 1/1 प्लस साइन ए, सीध करके क्या लाना है, 2 sec ए और tan ए, पहले की तरह ही लेफ्ट हैंड। इनके बीच में अगर देखो बीच में माइनस है, यानी कि इनका या तो एलशियम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात एक ही पढ़ने वाली है, तो मैं इनका एलशियम लेकर करता हूँ, ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा क्वेश्चन में। एक साथ ही ले लेता हूँ मैं, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखो इससे तो ये कट जाएगा, यही बचेगा बस, तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, यह आपका आ गया माइनस। अब इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ तो क्लियर है, ये तो दोनों बीच में माइनस है, इन्हें ओ से ओपन कर लेते हैं, तो देखो 1 प्लस ये साइन है माइनस ये माइनस, अगर जो माइनस से जब खोलते हैं ब्रैकेट तो माइनस का प्लस का तो बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस, ये आपका हो गया साइन है। ठीक है बच्चों, ये नीचे वाला तो एक ही डिजिट में चल रहा है, चाहे तो इन्हें शेप में बना लो। कैसे, देखो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी कि किसे बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लिख देते हैं डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो उसमें एक तो ये तो कटेगा डायरेक्टली, साइन थीटा 2 थीटा हो गए, अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2 साइन ए। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए, तो इसकी जगह मैंने कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब इसे हम टुकड़ों में बांट लिखते हैं, ठीक है ना, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे इस साइन है आपका, इसे हम लिख लेते हैं साइन ए बटे कोस स्क्वायर ए। इस तरीके से शेप में बटा हुआ है ये, लेकिन एक चीज़ देखी जाए इसमें, तो ये स्क्वायर है यानी कि ये 2 कोस है, ठीक है ना, ये कितने कोस है, एक कोस ये वाला है और एक कोस ये वाला है, तो हम इसे 2 में बांट देते हैं, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा देते हैं, जिससे क्या होगा ये 2 में बट गया। ठीक है, अब ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 × 1 बटे कोस ए, और ये हमारे पास है साइन ए बटे कोस ए। अब देखो 2 का तो 2, 1 बटे कोस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sec ए, ये हमारा आ गया, और साइन ए बटे कोस ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, tan ए, तो ये हमारा हो गया सिद्ध। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन का आंसर जो दिया देगा पेपर में वही आपका निकलेगा, चाहे कैसी भी, ये आपका निकल गया 2 sec ए tan ए, 2 sec ए tan ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया, ये समझ में आ जाएगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। बच्चों इसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही डाली है, आपके एनसीईआरटी बुक में गिनती के 10 ही क्वेश्चन है, मैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि एनसीईआरटी के है। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये पिछले 20 साल में आए हुए क्वेश्चन है, अधिकतर सारे पेपर में आए हुए हैं, इनमें से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
1 प्लस साइन ए बटे कोस ए प्लस कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक ए। तो सिद्ध करके हमें लाना है 2 सेक ए। तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड, और शुरू करते हैं। देखो इसकी इसमें इंटू करेंगे, इसकी इसमें इंटू करेंगे, इसकी इसमें इंटू करेंगे। अगर 1 प्लस साइन ए की इंटू में करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए और ऊपर स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चों। अब कोस किस में करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक सबका क्लियर है। और इसकी आपस में कर लेंगे तो ये आपका आ गया कोस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। देखो 1 प्लस साइन के ऊपर ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि देखो ये वाली फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको पता ही होगा, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको लगा हुआ है इसमें। तो शुरू करते हैं। तो ए क्यू स्क्वायर प्लस ये आपका बी क्यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये आपका हो गया बच्चों बी प्लस कोस स्क्वायर ए। नीचे वाली को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, इसे तो ऐसे कर दी छोड़ दूंगा अब। 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब शुरू करते हैं। देखो 1 की तो 1 ही रहने वाली है, लेकिन साइन का क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इसका बनेगा 2 साइन ए, और यहाँ क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। और ये मैंने नीचे वाले को छेड़ा ही नहीं है अभी तक, इसे मैंने ऐसे का ऐसा ही छोड़ा हुआ है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आपके आते हैं फार्मूले। देखो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो इनकी वैल्यू तो 1 बनेगी, यह तो आपको पता ही है। तो इनकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1। तो 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, और ये आपका बन गया 2 साइन ए, ठीक है बच्चों। नीचे वाले को फिर से मैं ऐसी कैसी लिखता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा चल रहा है, ये पेपर का मतलब का ही क्वेश्चन है। देखो 1 और 1 2, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 मैं ले लिया कॉमन। अगर मैं 2 ऐसे कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या बचेगा, कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा हुआ, हमारे पास बचा हुआ है 2 बटे कोस ए। इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 इंटू 1 बटे कोस ए, ठीक है बच्चों। अब 2 के 2 और 1 बटे कोस ए की वैल्यू क्या बनती है इस आइडेंटिटी के हिसाब से, सेक ए। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। ये हो गया आपका राइट हैंड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने एक स्टेप क्लियर करा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कोस ए बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कोट ए। सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोस ए। पहले की तरह वही हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकते हैं, इस तरीके से लेकर चलेंगे। कोस ए बटे 1 माइनस, देखो टेन की वैल्यू किस क्या होती है, साइन ए बटे कोस ए प्लस साइन को हमने छेड़ना नहीं है क्योंकि कोस को नहीं छेड़ा तो साइन को भी नहीं छेड़ेंगे, और 1 माइनस, और देखो कोट ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोस ए बटे साइन ए। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब हम कोस ए को तो ऐसे ही लिखेंगे, उसे तो छेड़े ही नहीं है। अभी देखो कोस का 1 में इंटू करेंगे तो कोस आ जाएगा, तो कोस ए माइनस साइन ए बटे में नीचे क्या आ जाएगा आपका, कोस ए प्लस साइन ए को हमने छेड़ना नहीं है अभी बच्चों, याद रखना। साइन की हम करेंगे 1 में तो साइन का 1 में साइन ही आएगा, साइन ए माइनस कोस ए बटे हमारा नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा हमारा साइन ए। इसमें बस एक चीज़ अलग हो रही है, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कोस ए साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए। तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है क्वेश्चन में। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आप इसके चिन्ह बदल लेना। चिन्ह का यानी कि प्लस को माइनस करेंगे तो ये बदल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस का माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो कैसा आएगा, देखो ये तो कोस तो ऊपर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए। तो ये आप आया कोस ए माइनस
साइन ए। मैंने क्या कहा, चिन्ह बदलते प्लस का माइनस, साइन तो ऊपर आ गया, इसकी इसमें टू करेंगे तो आपका हो गया साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखिए साइन की जगह कोस को धर देंगे, कोस की जगह साइन को धर देंगे, तो यहाँ पे हम धर देंगे कोस ए माइनस साइन ए। तो ये मैंने आपका डायरेक्ट ही कर दिया। अब देखो नीचे एक जैसे बन चुके हैं, तो सीधी सीधी फॉर्म में अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए ही आएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये देखो माइनस वाली फॉर्म में है, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसे लिख देते हैं एक बार प्लस में, तो कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, एक बार प्लस में और एक बार लिख दिया हमने इसे माइनस में, कोस ए माइनस साइन ए। और नीचे वाली डिजिट को हम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे, कोस ए माइनस साइन ए। अब इससे कौन सी कट रही है, देखो इससे तो ये कट गया भाई, ये तो हमारा क्वेश्चन ही सिर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन सिर हो गया, कोस ए प्लस साइन ए। इसे आप ऐसे लिखो या आप इसे इस तरीके से लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही साइन हमारे प्लस के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सिद्ध। तो राइट हैंड क्वेश्चन नंबर 21 हमारा खत्म हो गया। अब हम 22 पर आते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन ये हमारे पास में लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लाना है, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए लाना है। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड। देखिए सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/, साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो बीच में इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की स्क्वायर है और प्लस कोस की स्क्वायर है, और इनके आपस में कर लेंगे तो कोस स्क्वायर ए और ये आपका साइन स्क्वायर ए। अब एक चीज़ देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो कितनी होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसके हमने 1 धर दिया यहाँ पर डायरेक्ट ही, तो ये बन गया आपका कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसे हमें टुकड़ों में बांट दिए हम, तो किस तरीके से बांट सकते हैं, देखिए 1/, कोस स्क्वायर ए 1/, साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये 1/, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए। 1/, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। tan ए प्लस कोट ए लाना क्या है, सेक ए और कोसेक ए। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड से। देखिए tan ए की वैल्यू कितनी होती है, tan ए की वैल्यू होती है साइन ए और बटे कोस ए। ठीक है बच्चों, कोट ए की वैल्यू क्या होती है, कोस ए बटे साइन ए। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर चलेंगे, साइन की इसमें, इसकी इसमें, फिर इनके आपस में। तो ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर चलेंगे तो साइन की स्क्वायर ए बन जाएगा बच्चों और कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, और यहाँ पे बनेगा कोस ए और साइन ए। पीछे की तरह ही क्वेश्चन बन गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब ये लिखते हैं कोस ए और ये साइन ए, टुकड़ों में बांट देते हैं वही। देखो 1/, कोस ए और 1/, साइन ए। 1/, कोस ए की वैल्यू तो अब आपने पहले ही क्वेश्चन में करी है, सेक ए, और 1/, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कोसेक ए। ये भी आपका सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन मैंने पीछे की तरह का क्वेश्चन था, बस उसमें यहाँ पर स्क्वायर बने हुए थे। क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम आपका ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। कोट ए माइनस tan ए है हमारे पास, और बनाना क्या है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन ए और कोस ए। तो हम किसे लेकर चल रहे हैं, हम तो हर बार राइट हैंड लेकर चल रहे हैं,
तो अभी हम राइट हैंड लेके चलेंगे, इससे आपका कॉमन सेंस एक ही डिजिट में बना रहेगा। देखिए कोट ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोट ए की वैल्यू आपने अभी पीछे लिखी है कोस ए बटे साइन ए, ठीक है बच्चों। और टेन ए की वैल्यू क्या होती है साइन ए माइनस कोस ए, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेबल, कोस किस में करेंगे, इस किस में करेंगे, इनके आपस में करेंगे, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ पे आपका क्या बन गया साइन ए और ये कोस ए। यहाँ तक सबका क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को घुमाते हैं, घुमाने वाली तो नहीं है लेकिन इसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हमें वही बनाना है। बट अगर इसे हम आइडेंटिटी लिख दें एक स्क्वायर बी के स्क्वायर में वाले को, नीचे तो है नहीं तो काटे पीटे तो होने वाली नहीं है, तो इसे हम अलग तरीके से बनाते हैं क्योंकि हमें कैसे भी करके क्वेश्चन तो हमें ये बनाना है। तो नीचे का तो हिस्सा आ चुका है, देखिए रहा ऊपर कह रहा है, तो हमें ये बनाना जरूरी है। तो इसे हम किस तरीके से बनाते हैं, देखो कोस स्क्वायर ए, हम कोस स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम इससे बना लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर, याद है बच्चों साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा था कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में कैसे भी करके आपको उनसे निकालना ही होगा और पेपर में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको फंस जाएगा। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब हम इसकी पूरे में इंटू कर सकते हैं। अगर हम इसके पूरे में इंटू करें तो हमारा क्या बनेगा, देखो ये तो माइनस है कोस स्क्वायर ए माइनस, इससे अगर हम इस खोलें तो 1 माइनस का प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर साइन ए कोस ए, देखो ए कोस टोटल कितने हो गए 2 कोस हो गए ना, 2 ये कोस की स्क्वायर ए माइनस 1 और ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब ये हो गया आपका राइट हैंड। पूरा क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका हो जाए क्वेश्चन नंबर 24 और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सिद्ध करने वालों में साइन एक्स बटे 1 माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स लाना है हमें 4। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इसे हमने 25 नंबर पे ही मैंने जानबूझ कर रखा। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें समय लग सकता है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो मैं अपन लिख कर दे रखा, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। इस किस में इंटू करेंगे इस किस में और इस किस में, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेबल। जब साइन किस में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स प्लस, जब इस किस में करेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम बना हुआ है साइन एस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, और इन दोनों की अब आपस में देखो माइनस है प्लस है, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये साइन एक्स है ये साइन एक्स है, यानी कि साइन एक्स कॉमन है, तो साइन एक्स हमने ले लिया कॉमन। हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कोस एक्स और हमारे पास बचा 1 माइनस कोस एक्स। नीचे वाला हमने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया, हमने ऐसे यूज़ नहीं करा, चाहे तो बदल भी सकते हैं लेकिन सवाल के हिसाब से ही बदलेंगे, ठीक है। जो कोस से कोस कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 और 1 2, यानी कि हमारे पास बचा साइन का साइन एक्स और 2 बचा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने यहाँ पे बदल दिया है साइन स्क्वायर एक्स और बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है 4। यहाँ तक सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप सबके यहाँ पे 4 लिख लीजिए, इस तरीके से आपको याद रहेगा। सबका क्वेश्चन क्लियर। अब इसकी तो कर देंगे इसमें इंटू, तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन एक्स, 2 को यहाँ पे ले लीजिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है, और ये आज आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये नॉर्मली गुणनखंड टाइप के सवाल बन जाएगा। देखो यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड आपस में कर सकते हैं भाई, ये 2 साइन है ये अलग डिजिट है, तो इसमें भी एक चीज़ कॉमन ले लेते हैं भाई 2 साइन, और यहाँ पे भी 2 साइन ही है, तो पहले तो इसे इधर लाते हैं तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2
साइन एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चों, 2 साइन और 2 साइन इसमें कॉमन है, तो 2 साइन एक्स हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे तो बचा 1 और यहाँ पे क्या 2 से जाएगा 4 यानी कि 2, यानी कि 2 साइन एक्स बराबर 0। भाई इससे तो ऐसे भाग देंगे, अगर इसे देंगे ऐसे 2 साइन एक्स बराबर 0। अब अगर साइन एक्स से 0 को ऐसे भाग दिया जाए तो हमारा क्या आएगा, हमारा तो साइन एक्स बराबर 0 आ जाएगा। एक ऐसे तो हमारे आ गया, साइन एक्स बराबर 0 हो गया। अब एक हमारे पास एक ये बचा हुआ है, ठीक है, इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचा हुआ है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन एक्स बराबर 0 ये है। भाई ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन एक्स बराबर ये प्लस के इधर के माइनस का 1। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स बराबर 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन एक्स में, ये होती है हमारी 30 की वैल्यू। तो साइन एक्स बराबर आ गया साइन का, ये हमारा कितना है 30 डिग्री है ये हमारा। तो एक आंसर ये आ गया। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आए, एक आंसर आपका साइन एक्स बराबर 0 और एक आंसर आपका साइन एक्स की 30 की वैल्यू ये वाली। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों। हमने 25 क्वेश्चन बनाए हैं, इन 25 क्वेश्चन को आप कई दफ़े प्रैक्टिस करिए, आपका इनमें से पेपर फंस जाएगा। एनसीईआरटी के टोटल 10 क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं अलग से बना दूंगा, तो आपकी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हो गए, टोटल मिला के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इन्हीं 35 क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, यकीन मानिए इनमें से आपको पेपर में न्यूमेरिकल आ जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में और ये बोर्ड में पिछले 20 साल के क्वेश्चन ही डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी भी है, तो आप पूरी वीडियो देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपने हमारी वीडियो देखी है, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय राम जी की।